खुदा के लिए डिप्रेशन मत फैलाएं। अगर कोई फर्श की टाइल्स गिन कर खुश हो रहा है तो उसे खुश होने दें। अगर कोई लतीफ़ा या कोई फनी पोस्ट शेयर करके खुद को खुश करने की कोशिश कर रहा है, आपको हंसना नहीं भी आता तो बिला वजह तनकीद का निशाना मत बनाएं। हर शख्स की जिंदगी आपकी तरह नहीं होती। हो सकता है आप खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हों, लेकिन वो अपनी जिंदगी की कुछ तलखियों को भुलाने के लिए हंसी की अदाकारी कर रहा हो, खुद को खुश करने का कोई मौका तलाश कर रहा हो। अगर कोई आपके साथ अपनी छोटी छोटी खुशियां शेयर करता है तो उसकी खुशी में खुश हो जाया करें। पता नहीं वो किस अजियत में मुब्तला हो और वो अपना गम गलत करने के लिए ऐसा कर रहा हो। हम पे लाजिम है कि हम एक्सट्रीम पॉजिटिविटी का बिहेवियर अपनाएं, गिरे हुओं को उठाने का मिजाज पैदा करें। नफरतें बहुत फैल चुकी हैं, मोहब्बतों का मिजाज पैदा करें। मुझे अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की पॉजिटिविटी की बातें हमेशा मैं बारहा ये दोहराता रहता हूँ कि वो कहते हैं कि अगर मैं किसी पहाड़ की चोटी से किसी को ये कहता सुनूं क्या ना रब्बुकुम अला, मैं तुम्हारा अजीम रब हूँ, तो मैं ये गुमान करूंगा कि वो कुरान पढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो शिर्क कर रहा है कि मैं तुम्हारा रब हूँ। और अगर किसी की दाढ़ी से, आम इंसान की नहीं, किसी वाइस की दाढ़ी से शराब के कतरे टपकते देख लूं तो मैं ये हुस्न जन रखूंगा कि इसने पी नहीं थी, किसी ने इसके चेहरे पे ऊंढेल दी थी। अगर कोई शख्स मस्जिद के सामने से गुजर रहा है और नमाज हो रही है तो आप ये कहें कि उसने नहीं पढ़ी, हो सकता है उसने अगली मस्जिद में पढ़नी हो या पिछली में पढ़ ली हो। अगर आपने किसी को सलाम किया है और उसने जवाब नहीं दिया तो इसको हरगिज ये ना समझे कि उसने आपको इग्नोर किया। माइट भी पॉसिबल कि उसने सुना ही ना हो। ये पॉजिटिविटी है। अगर किसी टैक्सी ड्राइवर के साथ किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई लड़की या कोई औरत बैठी है तो हो सकता है वो उसकी घरवाली हो, वो अपने फैमिली मेंबर हो सकते हैं। हमें हर हाल में पॉजिटिव रहने का जो हुक्म है वो यही है। और अल्लाह भी फरमाता है तुम मुझसे जैसे गुमान रखोगे मैं तुम्हारे लिए वैसा ही हूँ। तुम अगर ये समझते हो कि मैं तुम्हें बख्श दूंगा, गफूर रहीम हूँ, तो मैं यकीनन गफूर रहीम हूँ। लिहाजा हमेशा पॉजिटिविटी रखें। मुआशरे में ऑलरेडी हर शख्स अपनी जिंदगी में जिहाद कर रहा है। मेरे नजदीक तो यही है, हर बंदा जिहाद में मसरूफ है। बहुत सी तलखियां जन्म ले चुकी हैं, महंगाई है, पता नहीं सफेद पोश लोग किन क्राइसिस से गुजर रहे हैं। हर बंदे के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं, स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट है। इसलिए अगर कोई खुश हो रहा है ना तो उसे खुश होने दें। सोशल मीडिया पर भी आकर बिला वजह लोगों में तनकीद ना फैलाएं। लोगों में हमेशा ऐसा ना हो कि आप सिर्फ डिग्रेड लोगों को करते रहें। हर चीज में पॉजिटिविटी तलाश किया करें। मोहब्बत से देखेंगे तो आपको गुलाबों में रंग नजर आएंगे, लेकिन अगर नफरत से देखेंगे तो ख्वार आंखों में खटकेंगे। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कायनात के सफर में अगर कोई चीज आसमानी है तो वो मोहब्बत है। कौन कहता है मोहब्बत नाम है रुसवाई का? कब सुना है कि शबनम ने फूल को मैला कर दिया? और बड़े से बड़ा सख्त आदमी भी हो तो मैंने देखा है कि मोहब्बत से पिघल जाता है। अभी कुछ देर में वो पत्थर टूट जाएगा। मैं उसकी सर्द मोहरी पर मोहब्बत मार आया हूँ। ये जिंदगी उस वक्त बहुत आसान हो जाती है जब आपको इस बात पे यकीन हो जाए कि इस दुनिया से मैं चला जाऊंगा और पीछे रह जाएंगी मेरी यादें। ये एक स्टेज है जिस पे सबको परफॉर्म करना है, लेकिन मैं चाहता हूं जब आप स्टेज से उतरें तो तालियां इस बात का फैसला करें कि हाउ वाज योर परफॉर्मेंस। फिर सब ये कहें कि यार क्या इंसान था, क्या कमाल शख्सियत थी। तो आपका किरदार ऐसा होना चाहिए।